राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हेल्थ के मामले के अंदर हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। दवाइयाँ फ्री, जांचें फ्री, मेडिसिन फ्री और फैसिलिटीज फ्री। तो उसमें तो हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं था काम करने का। जहाँ तक रही आपके एजुकेशन, तो एजुकेशन में मेरी अजमेर उत्तर के अंदर राजस्थान सरकार ने 12 स्कूलों को 12th में कन्वर्ट किया। मेरे यहाँ पे 5 स्कूलें महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की बनी, तो एजुकेशन में हमें भरपूर दिया। मेरे यहाँ पे 6 मोहल्ला क्लिनिक बने। तो अब जो हमारे पास जो प्रायोरिटी के अंदर जो अजमेर की जनता जो त्राही कर रही है, वो कर रही है पानी के नाम पर। क्योंकि पानी के लिए हमें 4 चीज़ चाहिए। एक चीज़ सोर्सेज क्या है, दूसरा हमारा स्टोरेज क्या होगा, तीसरा हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, और चौथा हम लीकेज कैसे रोकेंगे। हमारे यहाँ बिसरपुर में बहुत पानी है, पानी बहुत अच्छा पानी है, पर बिसरपुर में पानी है, पर श्रीमान जी के 20 साल के देवनानंद जी के कार्यकाल में हमारे स्टोरेज नहीं बना। अभी हमारे जो स्मार्ट सिटी के तहत में अगर स्टोरेज बन जाता और पानी अगर स्टोरेज में इकट्ठा होता तो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत ही नहीं आती। एक विधायक को 5 करोड़ रुपये मिलते हैं, और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ 5 करोड़ रुपये एक विधायक को मिलते हैं। अगर विधायक प्लानिंग के रूप में अगर काम करे तो 50 जगह 10-10 लाख रुपये टंकी बना सकता है। और मैं आपके माध्यम से आज ये क्या चुनाव आचार संहिता है, मैं उसी प्लान के रूप में काम करूंगा। और हमें जब मोस्टली वाटर पानी के जो स्टोरेज है वो बनाने पड़ेंगे। स्टोरेज होंगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इनके कार्यकाल के अंदर कहीं इन्होंने नहीं किया, इनको खाली एक काम किया कि नाली कहाँ है इसका उद्घाटन करना है, नाई की दुकान कहाँ है उसका उद्घाटन करना है, रोड पे कहाँ है बाटा का लगाना है। अगर कोई कहे नहीं कि कोई कैसा मोखाड़ मंत्री, कोई फलाना मंत्री दिया है बाटा मंत्री, जहाँ देखे जहाँ राजा के बाटा लगाओ और भाई मैंने भी जय जयकार कराओ। सनातन विरोधी हैं और वीडियो भी आपके जायज हैं, इस तरह का चुनाव आप किस तरह से लेते हैं? आपने जो सवाल पूछा है, राजनीति के अंदर हर बार बोला जाता है कि अशुद्धाव मारा गया, और अशुद्धाव मारने के लिए ये वो लोग हैं जो गणेश जी को दूध पिला देते हैं। ये वो लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। महेंद्र सिंह राठौर का इतिहास नहीं है। मैं 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं सभी धर्मों का, सभी मजहबों का, सभी लोगों का सम्मान करता हूँ। और ऐसा कोई भी वीडियो जो आज ये प्रचारित करने की जो बात करते हैं, मैं उसकी घोरतम निंदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी अजमेर के अंदर ब्रह्मा जी की नगरी है, गरीब नवाज खाजा की नगरी है। हमारा यहाँ का पैगाम भाईचारे का वो आगे बढ़ना चाहिए, अमन चैन शांति रहना चाहिए। और जितने भी जो आपने कहा है इस टाइप के आरोप लगाने वाले लोग, कई लोग कहेंगे मैं जातीयवाद की बात करता हूँ। मैंने भैया पिछली बार जब चुनाव लड़ा मुझे तकरीबन 7 से लेकर 8,000 सिंधी समाज का वोट मिला। मुझे सिंधी समाज ने मुझे वोट दिया, मुझे जाट समाज ने मुझे वोट दिया, मुझे ब्राह्मण समाज ने दिया, मुझे वैश्य समाज ने दिया। मुझे कौन सी चीज़ से वोट नहीं दिया? नहीं देते तो 70 साल का हाईएस्ट वोट कैसे मिलता मेरे को? 70 साल का मुझे वोट मिला है। और मेरा राजनीतिक जीवन के अंदर कभी भी नहीं रहा कि मैं ऐसी राजनीति करने का प्रयास करूं। जब भी किसी धर्म के ऊपर कोई आँच उठेगी, चाहे वो हिंदू धर्म हो, आप यहाँ बैठे हैं, जब आपके सनातन धर्म की जो बात ठेकेदार बने हुए हैं, पर जब सनातन धर्म की भी बात होती है तो जब महीने की 14 तारीख के अंदर गौ माता का चंदा इकट्ठा किया जाता है तो लौटा महेंद्र सिंह अपनी जेब से 21 रुपये निकाल के देता है। चरण जो रोड पे खड़ा होकर वो भी लगाता है, पर जब दरगाह के सामने निकलता है तो वहाँ भी सजदा करता है। जब गुरुद्वारे के सामने निकलता है तो वहाँ भी अरदास करता है। जब जैनीज के मंदिर पे निकलता है तो वहाँ भी अपनी प्रार्थना करता है। तो आज ईसाइयों को चाहे चर्च हो, हम लोग सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। और जिस तरह का जो आप ये आरोप तो भैया कुछ भी लगा सकते हैं। ये तो ये भी कह सकते हैं कि महेंद्र राठौर राजा है। महेंद्र राठौर के पिताजी नगर निगम में नौकरी करते थे। महेंद्र राठौर एक आम आदमी है जो न किसी एमएलए का बेटा है, न कोई पोता है, न किसी ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष है। महेंद्र राठौर तो एक आम आदमी जो अजमेर के पुरानी मंडी में पैदा हुआ, नगर निगम में जाकर मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 21/3/58 निकाल लेना को अभी अजमेर में पैदा हुआ हूँ। और अजमेर में एक दिन समा जाऊँगा तो अपना स्कूल के अंदर पढ़ता था, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, पटरिया उड़ान के जाया करता था। तो ये शहर जो ये अगर एक आम आदमी जब यहाँ आता है और वो आरोप कौन लगाता है
वो आदमी जिसका अजमेर की जड़ों से कोई वास्ता नहीं है, जो आदमी उदयपुर से पलायन करके यहाँ आता है और आज भी उसका जब जड़ों के साथ के अंदर जुड़ाव नहीं है, अगर उसके जड़ों के साथ जुड़ाव होता तो अजमेर का विकास होता। अजमेर का विकास नहीं करके उन्होंने खुद का व्यक्तिगत विकास करने का हमेशा प्रयास किया है। ऐसे व्यक्ति जो आरोप भी लगाएंगे और जनता जनार्दन जानती है कि मैंने 5 साल इस ऑफिस के अंदर हारने के बाद बैठा हूँ, लोग जीत के नहीं बैठते हैं, मैं हार के बैठा हूँ। और अजमेर शहर के अंदर अब चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, एक व्यक्ति लेके आए जो एक कहता है कि महेंद्र रावता ने ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर इतनी सी मिठाई भी खाई हो तो रावता महेंद्र सिंह राजनीति से संन्यास ले लेगा। एक अजमेर शहर का करोड़पति सेठ कोई दुकानदार अगर मुझे कह देवे कि मैंने 11 रुपये चंदे की रसीद कटवाई हो तो मैं राजनीति संन्यास ले लूँगा। मेरी संस्था के ऊपर, मेरी यानी की निष्ठा के ऊपर अगर कोई उठाने की हाथ उठाने का होगा तो मेरी अजमेर की आम जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और 3 तारीख इस बात का इतिहास लिखा जाएगा कि झूठी बातों करने वाले लोगों को जनता बेनकाब करेगी। ज्ञान जी को कांग्रेस की बी टीम कहा जा रहा है और उनसे भी वही आरोप लगाया जो आपसे लगाया जा रहा है। ज्ञान जी को कितना आप अपने कॉम्पिटिटर मानते हैं और उसे कांग्रेस की बी टीम कहा जा रहा है तो कितना नुकसान या फायदा? देखिए, ज्ञान जी जो है अलग विचारधारा के हैं, उनकी विचारधारा अलग है, आरएसएस की उनकी पृष्ठभूमि है। आज भी नरेंद्र मोदी की फोटो लगा के वो प्रचार कर रहे हैं, तो कांग्रेस की मीटिंग कैसे हो सकती है? जो नरेंद्र मोदी की फोटो लगा के जो प्रचार कर रहा हो वो कांग्रेस की मीटिंग तो हो ही नहीं सकता। ये तो इनका इंटरनल मामला है और इंटरनल मामले के अंदर इसमें मैं क्या जवाब दूँ? दोनों लूडो का खेल खेल रहे हैं कि जो मोदी की जो आज की तारीख के अंदर देवनानी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का वोट था या देवनानी का विरोध का वोट था, अगर हम 2 आदमी चुनाव लड़ते तो वोट मुझे कास्ट होता। अब उसको नया ऑप्शन मिल गया तो मुझे फायदा कैसे हो सकता है? मुझे तो नुकसान होगा भाई। आज मेरे इसलिए पीछे है रतिम भाई, जिसका वकील कमजोर होता है वो मुकदमा हारता है। आपका जो एडवोकेट है, विधायक का ये काम है क्या? किसी घर पे जाकर चौका लगाएगा या बर्तन मांजेगा? उसके बाद एक थीम होनी चाहिए, एक सोच होना चाहिए। अजमेर पीछे इसलिए है, इनके पास प्लानिंग नहीं है, इनका यहाँ अपने जुड़ाव नहीं है। जिनका जड़ों से जुड़ाव होता है वो पेड़ हमेशा हरा रहता है। ये तो वह है परदेसी, कल आज यहाँ है। आपने देखा कभी रेलवे के डिब्बे के अंदर 4 आदमी मिलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, अपना टिफिन निकालते हैं, वो उसको खाना खिलाता है, ये अपना खाना खिलाता है, फिर कभी जीवन में दोबारा मिलते हैं? तो ये तो रेलवे के मुसाफिर है जो 2003 में आगे थे और वो रेलवे के डिब्बे में चल रहे हैं। यहाँ थोड़ी अगर आत्मीयता अगर उनके साथ में होती, अजमेर के साथ जुड़ाव होता तो ये काम करते। सर, आपने कहा था कि पानी मिलना चाहिए शहर को 24 घंटे के अंदर मिलना चाहिए बात। उसके अलावा सेकंड गोल क्या प्राथमिकता रहेगी कि ऐसा हम अजमेर शहर को ऐसा कुछ और दें वही जिससे शेयर करना? बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं चाहता हूँ कि जब आईआईटी बनता है उसी तरह से बच्चों के लिए राजस्थान आईआईटी का गठन होना चाहिए। तो हमारे यहाँ का बच्चा जो आज की तारीख के अंदर गुड़गांव जाता है, हमारे यहाँ का बेंगलोर जाता है, अब राजस्थान इस तरह जैसे आईएएस की सर्विस होती है, ऑल इंडिया सर्विस, और आरएस की होती है स्टेट सर्विस, तो स्टेट लेवल के ऊपर आईआईटी का गठन होना चाहिए, जिससे कि यहाँ ही आदमी उसमें पढ़े, शिक्षित हो और यहीं उसको रोजगार मिले। हमारे यहाँ कई आपको जो होने का कई आपको यहाँ समय समय के ऊपर ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनकी सेमिनार करनी पड़ेगी, उनको बुलाना पड़ेगा, उनको बैठाना पड़ेगा, और जब उनके अंदर से जब लोगों को काम मिलता है तो नौजवान के हाथ में काम भी मिलेगा। इसके साथ अगर आप ये कहना चाहें कि मैं और क्या प्राथमिकता दूंगा, मैं अगर अजमेर शहर के अंदर चुनाव जीत के आया, कोशिश करूंगा एक भी ठेला वाला एक ठेला नहीं रहेगा रोड के ऊपर। तो क्या मैं मार दूंगा ठेले वालों को? मैं कोई ठेले वालों नहीं मारना वाला भाई। मैं जब आज इंदौर साफ सुथरा शहर बन सकता है, आप में से जो भी आदमी दिल्ली में गया हो वहाँ देखा होगा आपने कनाट पैलेस जो है पालिका मार्केट, वो पालिका मार्केट कहाँ है? जमीन के नीचे। ये बटनवाल किसका है? आज़ाद पार्क किसका है? ये आपका विजयलक्ष्मी पार्क किसका है? इंडोर स्टेडियम किसका है? ये निगम की भूमि है नहीं। तो अब अगर हम सर्वे कराएंगे 2 से लेकर 3,000 आपको ठेले वाले मिलेंगे।
तो हम क्यों नहीं इसके नीचे 5,000 दुकानों का एक हब बनाएंगे, जो एक ही जगह बने, पालिका मार्केट दिल्ली के तर्ज के ऊपर, और हब यहाँ बने, और उस हब के अंदर नीचे 4 व्हीलर की और 2 व्हीलर की दो नीचे पार्किंग दी जाए, और उसमें 2,000 या 3,000 जो ठेले वाला है, मैं यहाँ आपके मंच में नहीं कहना चाहता, वो करप्शन की मार में मर रहा है करीब। पुलिस 4 घंटे आता है, 50 रुपये ले जाता है, 150 रुपये पर डे का दे देता है। उसको हम 3,000 रुपये के अंदर एक शॉप अगर हम प्रोवाइड कराएंगे तो क्यों मोटरसाइकिल पे खड़ा रहेगा। और बाकी की जो शॉप्स हैं उन शॉप को हम शिक्षित बेरोजगार को देंगे, और साथ के अंदर उसके हम ईयर मार्क करेंगे कि जो 20 अगर आपने बार्बर को दी आपने नाई की दुकान, तो नाई इन फ्यूचर में नाई को सेल करेगा, ताकि पूंजीपति आदमी वहाँ कब्जा नहीं कर पाए। वो 5 आपके सब्जी मंडी वालों के लिए है तो वो सब्जी वालों को रहेगा। 50 दुकानें आपको बुक सेलर की है, जैसे आप बुक सेलर की दुकान यहाँ खोलोगे पुरानी मंडी का रोड खत्म हो जाएगा, और लोग आए बैठे हब में अपना परचेज करें। और 5,000 शॉप में अगर 3,000 रुपये के हिसाब से भी हो तो 1 महीने के 1.5 करोड़ रुपये होता है, तो निगम को 18 करोड़ रुपये साल की अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। निगम अपने पैर पे खड़ा होगा, शहर सुंदर भी होगा, व्यवस्थित भी होगा। ये सोच आपको मुझे रखनी पड़ेगी। आपने कहा कि शहर को कैसे विकसित करेंगे, एम्बेसी होटल है या एलिड जो ब्रिज जो बनाया गया, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप यहाँ से कोटा चले जाइए, आप में ऐसे कोई उदयपुर चले जाइए, सब टर्मिनल के अंदर से जा रहे हैं ना। जब आप टर्मिनल जा रहे हैं तो एम्बेसी होटल से लेकर गंज के पीछे जाकर आपका लोहार बैठे हुए, उसका एक लेवल नहीं है। नीचे से एक अंडरपास क्यों दे देते हैं यहाँ से आप? अगर आप एक अंडरपास देंगे तो जिसको दरगाह जाना है, जिसको दिल्ली गेट जाना है, जिसको लेकिन आपके गंज में जाना है, जिसको फैजनगर रोड पे जाना है, नीचे से क्रॉस कर देगा ना। एक अंडरपास बाटा कंपनी से लेकर इंडिया टावर तक ऐसे रोड पे आप दे दीजिए, ये सीधा जिनको सीधा निकलना सीधा निकलेगा, और शहर के ऊपर जो लोड है वो डिवाइड भी होगा। आप किसी एक आदमी का मकान भी नहीं तोड़ोगे, एक दुकान को भी नहीं तोड़ोगे ना, बिना किसी को नुकसान दिए हुए। आपको सबको सामंजस्य के साथ सबके विश्वास को अर्जित करके शहर का विकास करना पड़ेगा। महापर्व के अंदर जिस तरह का चुनाव सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने लड़ने का प्रयास किया, आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया, और हर जनता के साथ कम्युनिकेशन जोड़कर कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस सिद्धांत, कांग्रेस सरकार के कार्य के आधार पर हम लोग जनता के बीच में गए। आज और अपना पक्ष जैसे हमने रखा कि भाई 20 साल आपने देवनारायण जी को दिए, और देवनारायण जी के कार्यकाल के अंदर अगर अजमेर का पानी जयपुर चला गया हो तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अजमेर बिजली टाटा पावर के हाथ में चली गई, कौन जिम्मेदार है? एक खाली सुनी थी कि जब रोम चल रहा था नीरो बांसुरी बजा रहा था, और पहली बार हमने देखा कि अजमेर के हितों पर कुठाराघात हो रहा था। हमारा विधायक मौन था, खामोश था, और एक शब्द भी वो नहीं बोल रहा था। चाहे पानी 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे से होते हुए 108 घंटे पे चला गया। अजमेर की जनता त्राही कर रही है। बयानवीर विधायक ने खाली बयान दिए। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? नाम लेकर कच्ची बस्तियों को तोड़ने के लिए विधानसभा में क्वेश्चन लगाया जाता है कि ये कौन कौन जो है, चाहे वो नगर हो, चाहे आतेड़ हो, चाहे ये दूसरी जो कच्ची बस्तियां हैं, उन कच्ची बस्तियों को तोड़ने का जब विधानसभा के अंदर क्वेश्चन लगाया जाता है और वासुदेव देवनानी जी के द्वारा लगाया जाता है, और इधर आकर हर मूवमेंट में जब जाके खड़े हो जाते हैं, तो इसकी बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि विधानसभा के अंदर अब ये बात रखो, विधानसभा का समय भी आप जाया करो। हमारे यहाँ कच्ची बस्ती के नाम पे कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ विकास के नाम के ऊपर 5 करोड़ रुपए एक साल के मिलते हैं,
एक विधायक को उसके, और 5 साल के 25 करोड़ रुपए होते हैं। कहाँ खर्च किया, कहाँ लगाया, मुझे तो नजर नहीं आया। अगर आपको नजर आया तो मुझे बताना, मैं भी चल के। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, कांग्रेस सरकार के द्वारा 3 लगातार बजट के अंदर 10-10 करोड़ रुपए हमें सड़कों पे दिए गए शहरी क्षेत्र के अंदर। सड़कों का जब भी काम हुआ, श्रीमान ने खाली जाके भाड़ा लगाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री बजट के अंदर श्रीमान का क्या लेना देना, उसकी झूठी वावे अर्जित करने का इन्होंने प्रयास किया। जबकि कांग्रेस सरकार की अगर कोई खूबी होगी और कोई नकारापन होगा तो खूबी भी हमें मिलेगी, नकारापन भी हमें मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी योजना के तहत के अंदर 25 लाख रुपये जो दिए गए थे, 100 यूनिट जो बिजली दी गई थी, और जो खाद्य पैकेट जो दिए गए थे, हर मोमेंट पर जब कोरोना काल के अंदर भी जो फूड पैकेट वितरित किए जा रहे थे, तो याद दिलाना चाहता हूँ, श्रीमान विधायक जी ने अपने खुद की फोटो लगाकर और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे बयानवीर विधायक जिन्होंने इस अजमेर, जो राजधानी का अधिकारी था, एक समय के अंदर जयपुर की जगह अजमेर को राजधानी मिलने वाली थी, पर इनके कार्यकाल के अंदर जो दुर्दशा यहाँ हुई है, नए साल के ऊपर, दिवाली के ऊपर ये अपने हर बार कार्ड छपाते हैं, और कार्ड छपा के क्या बोलते हैं कि एलईडी ब्रिज मेरा सम्मान है, ये पाथवे मेरा सम्मान है। जब कोर्ट का आदेश आ जाता है तो सम्मान एक रातों रात अपमान में कैसे बदल जाता है। ये विचार करने विषय कि अजमेर की जनता 98% साक्षर है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का हब था, हमारे यहाँ सोफिया थी, हमारे यहाँ कॉन्वेंट है, हमारे यहाँ इंस्लाम्स है, पर आज एजुकेशन का हब कोटा बन गया, एजुकेशन का हब सीकर बन गया। हम कहाँ थे, हम कहाँ आ गए। आज इस पूरे दरमियान के अंदर 20 साल के कार्यकाल के अंदर, वासुदेव देवनानी जी के कार्यकाल के अंदर 50 नए लोगों को रिक्रूटमेंट मिलाओ, नए लोगों को काम मिलाओ। अगर आप मुझे बताइए, सार्वजनिक रूप से मैं घंटा घर पे चढ़ के उनको माला बनाऊंगा। अजमेर के अंदर ज्वाला प्रसाद शर्मा थे, वो यहाँ अजमेर के अंदर आपका जो रोड का है केवल डिपो यहाँ लेके आए। डीके कौल साहब थे, वो HMD लेके आए। डीके कौल साहब थे जो यहाँ आपके रीजनल कॉलेज यहाँ लेके आए, मेडिकल कॉलेज यहाँ लेके आए। सचिन पायलट जी थे जिन्होंने यहाँ पे आने के सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेके आए, एरोड्रम लेके आए। किशन मोटवानी जी बिसरपुर का पानी लेके आए। तो जगह जगह पंपिंग स्टेशन बने और लोगों का काम मिला। पर इनके श्रीमान के कार्यकाल का एक काम आपने बता सकती, इन्होंने खाली केवल मात्र अजमेर का दोहन किया, अजमेर का शोषण किया और अजमेर को हर मोमेंट के ऊपर जनता को फर्स्ट श्रेणी से हटाकर 4th श्रेणी में ले जाकर खड़ा कर दिया। जो अजमेर स्वाभिमान का प्रतीक है, जो अजमेर प्रगति का प्रतीक है, जो अजमेर ऐसे ऐतिहासिक धरोहर है, आज इनके कार्यकाल के अंदर जितने ये काम हुए, मैंने संकल्प पत्र के माध्यम से एक बात कही है, मैंने मेरा जो जारी किया है कि मुझे जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि 24 घंटे के अंदर अजमेर के प्रत्येक घर के अंदर घर में नल में पानी आएगा। अगर मैं इस 5 साल की ड्यूटी पानी लेके नहीं आ पाया तो आपके सामने फिर कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जनता की जो सब पेयजल की समस्या उसको निदान करने का प्रयास हमें करना चाहिए था और मैं करने का सतत प्रयास करूंगा। अजमेर के अंदर हमारे